नमस्कार, कुकिंग शुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सर्दियों के खास लड्डू सोंठ वाले। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो उसके लिए पहले हम सूखा हुआ जो गोंद होता है ना खाने वाला, उसको पहले हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे वो अच्छी तरीके से। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से भून लेंगे, जिससे बढ़िया अंदर तक भुन जाता है। तो उसके भुनने के बाद में हम कढ़ाई में घी डालेंगे। और घी, कुछ लोग इसको तेल में भी बनाते हैं, तो आपकी जैसी इच्छा हो आप उसमें बना सकते हैं। हम घी डाल रहे हैं। तो सर्दियों में घी खाना बहुत ही फायदेमंद होता है, तो घी में ही बनाएं। तो उसमें हमने जो है थोड़े से बादाम डाल दिए हैं। आपकी जो इच्छा हो आप उतने ले सकते हैं, ज्यादा कम वो आपकी मन पर निर्भर करता है। तो बादाम को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बादाम हमने पहले डाले हैं। और बादाम धीमे धीमे भुनेगा तो हल्के से चटक जाएगा, तब पता चल जाता है कि बादाम हमारा भुन गया है। और उसी के साथ हमने काजू भी डाल दिए हैं। काजू को भुनने में कम टाइम लगता है, तो दोनों ही साथ साथ भून लेंगे इकट्ठे आराम से। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है कि हमको अलग अलग भूनना पड़ेगा। तो देखिए बादाम हमारा चटक गया है। ये देखिए चटके का निशान दिखने लगा। तो बादाम हमारे भुन गए और काजू भी हमारे भुन गए। अब काजू वगैरह जो है थोड़ी देर तक गर्म बने रहते हैं, तो वो और भुनते रहते हैं, तो उससे फिर ज्यादा लाल नहीं हो पाते हैं, तो थोड़ा सा रॉ भी निकाल लेते हैं। अब इसी बचे हुए गोंद में, वो बचे हुए घी में ही हम गोंद को भी डाल देंगे, जिससे कि गोंद भी हमारा डीप फ्राई हो जाएगा और लड्डुओं में अंदर तक जो है घी समाया रहेगा। तो गोंद को भी अच्छे घी में भूनें, जिससे कि अच्छे से फूल भी जाता है गोंद, और टेस्टी भी हो जाता है, एकदम करारा रहता है। और अब हम उसी में मखाने भी भून लेंगे डाल करके। और मखाने देखिए अच्छी तरीके से, ये हमने 2 कप मखाने लिए हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से भून ले, करारे कर ले एकदम से, तो खाने में बहुत ही अच्छा उनका टेस्ट आता है और बहुत ही फायदेमंद होते हैं मखाने। सर्दियों में तो ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सर्दियों का खाया हुआ अपने 12 मास चलता है। और अब हम इसमें थोड़ी सी किशमिश भी डाल देंगे। और ये जो है किशमिश, अगर आपकी पहले से रूम टेम्परेचर पे है तो कोई बात नहीं, अगर फ्रिज की रखी हुई तो उसको हल्का सा पोंछ लें और डाल दें। और किशमिश मतलब सारे किशमिश ऐसे भूने तो ठीक है, ना भूने तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन भून लेने से थोड़ी उसकी शेल लाइफ बढ़ जाती है, उसमें पानी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। और अब हम इसमें थोड़ा नारियल डालेंगे स्लाइस करा हुआ। ये हमने चिप्स कटर से निकाल लेते हैं, तो उससे बढ़िया निकल आता है चिप्स कटर से। और इसको बाद में हमने हल्का-हल्का तोड़ लिया है। कद्दूकस करा हुआ, या आप चाहें तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो देखिए नारियल भी हमारा भुन गया है। अब हम इसके साथ ही इसमें लमसम हमने 3 पाव के आटा डाल दिया है। तो इसको जो है जैसे सत्यनारायण भगवान के में पंजीरी भूनते हैं, उसी प्रकार से इस आटे को हमें खूब अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक भून लेना है। तब तक हम इसके लिए मसाला जो भून करके रखा था, वो हम कूट लेंगे। तो जो अदरक वाला कुटना होता है उसी से कूट लीजिए, हल्का-हल्का बिल्कुल आराम से कुट जाती है मेवा। और ज़्यादा महीन भी नहीं होती, ज़्यादा मोटी भी नहीं रहती है इससे। अगर आप ज़्यादा महीन खाना चाहते हो, तो मिक्सी के जार में डाल कर के पल्स मोड पे हल्का-हल्का चला लिए, तो उससे हल्का दरदरी-दरदरी रहती है। और अगर इस प्रकार से अगर कूटना चाहते हो, तो इस प्रकार से आप कूट लीजिए। और इसीलिए समूची भून लीजिए मेवा, तो बाद में जो है निकालने में दिक्कत नहीं रहती है। तो कूट लेंगे मेवे को हम सारे, और धीरे-धीरे उधर हमारा आटा भुन रहा है। और अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो इसमें हमने रफली चॉप्ड 50 ग्राम तक अदरक को हमने काट लिया है। और अदरक के साथ ही हम 5 चम्मच बड़े वाले जो हमारे होते हैं खाने वाले, वही हमने 5 चम्मच हमने हल्दी डाल दी है। तो अब इसमें जो है थोड़ा हम पानी डाल करके इसको पीस करके तैयार इसका पेस्ट बना लेंगे। पानी डालें उसमें थोड़ा सा तो आसानी से पिस जाता है। इधर देखिए तब तक हमारा आटा भून करके तैयार हो गया, बीच-बीच में हम चलाते रहते हैं आटे को। अब हम आटे को इसी कढ़ाई में निकाल लेंगे, वो तसले में ही निकाल लेंगे जिसमें हमने मेवा निकाली थी। और फिर से हम इसी कढ़ाई को रख देंगे, क्योंकि उसका घी पूरा सूख चुका है, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं रही है। अब हम इसी कढ़ाई को फिर रख देंगे। तो कढ़ाई में अब हम जो है उस जो हमने मसाला बनाया था, अब हम उसको भूनेंगे। तो फिर से हम 1 चमचा हमने घी डाला है। और ये जो हमने हल्दी वाला मसाला बनाया था, हल्दी और अदरक वाला, ये देखिए बढ़िया मसाला पीस के तैयार है हमारा। ये अब इसी मसाले को
फिर से इसी में डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे। और ये मिक्सी का जार धुल करके हम इसका पानी भी डाल देंगे, जिससे कि ये हल्दी जो है खूब अच्छी तरीके से हमारी फूल जाएगी। अगर आपके पास में सूखी हल्दी आप नहीं डालना चाहते, अगर आपको हरी वाली भी हल्दी जो आती है ना मार्केट में, आजकल तो सभी जगह मिलने लगी है कच्ची वाली हल्दी, तो आप उसको जो है वो भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए हमने जो पहले भुन गई है, तो उसमें अब हमने थोड़ा-सा फिर से मिक्सी के जार को धुल करके हमने वो पानी भी डाल दिया, जार को भी धुल दिया था और उसका ढक्कन-वक्कन को सब धुल-धुला करके डाल दिया था, क्योंकि उसमें मसाला काफ़ी ज़्यादा था। अब इसको पकाएँगे और तब तक पकाएँगे जब तक इसमें से बिल्कुल घी ना छूटने लगे। और अगर आपको ताज़ी वाली हल्दी मिल जाती है ना, तो वो भी आप डालिए, उसको भी आप इसी तरीके से पीस लीजिए, उसके तो लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस बार अभी हमें मिल नहीं पाई थी, तो हम इसी से बना रहे हैं, वैसे तो हम अगले रेसिपी में उसके उसी तरीके से बनाएँगे तब आपको डालेंगे। तो इस प्रकार से जो हल्दी है, इसको हम अच्छे से खूब पका लेंगे, बिल्कुल घी छोड़ने लगे, इतना इसको हमें हल्दी को पकाना है। नहीं तो हल्दी में अगर पानी रह जाएगा, तो फिर लड्डू हमारे जल्दी खराब होने की आशंका रहती है। वैसे लड्डू जैसी चीज़ है, बचती तो है ही नहीं, 8-10 2, 4, 6 दिन चलते, बच्चे होते हैं घर में, तो वो तुरंत खत्म होने को आ जाती है। तो हल्दी को देखिए बिल्कुल अब हमारा घी छूटने लगा है। अब हम इसको उसी आटे के ऊपर हम निकाल करके रख देंगे। पूरा एक ही बर्तन में सारा काम होता चला जाएगा, दोबारा कोई बर्तन नहीं करना पड़ेगा कि 50 बर्तन लगेंगे हमारे। बस अब जो है कढ़ाई खाली कर ली, अब हम इसमें ये हमने 3 पाव आटा लिया था, इसमें हम पूरा नेट 1 किलो गुड़ डालेंगे। क्योंकि आटा है, घी है, मेवा है, उससे वज़न उसका कंप्लीट हो जाएगा ज़्यादा, पूरा 1 सवा किलो तक का वज़न हो जाएगा। तो हमने इसमें 1 किलो पूरा नेट गुड़ डाल दिया है और 1.5 कप हमने पानी डाला है। 1.5 कप समझ लिए या आप गिलास से समझे तो 1 सवा गिलास हमने पानी डाल दिया है। तो अब उसको हम धीरे-धीरे लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, गुड़ जलने ना पाए, तो उसको धीरे-धीरे से हम पकाएँगे और चलाते रहेंगे बीच-बीच में कि वो घुलता रहे आसानी से। तो देखिए ये गुड़ हमारा घुल कर के तैयार हो गया है पूरी तरीके से। अभी भी देखिए एक गाँठ दिख रही है, अभी थोड़ा-सी और पकाएँगे, 5 से 7 मिनट तक हम पकाते रहेंगे, तो जो है हमारा ये तैयार हो जाएगा गुड़ अच्छी तरीके से। अब हम इसको डाल कर के देखेंगे, तो ज़्यादा फ्लोई नहीं रहा है और हल्का-हल्का सा मतलब स्टेबल होने लगता है कटोरी में, जो हमारा लड्डू वाला गुड़ होता है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इतना हमने पानी डाला था थोड़ा पक जाए। पानी और गुड़ भी थोड़ा पक जाएगा उससे। तो अब जो है हमारा लमसम ये गुड़ अच्छी तरीके से पक आया है, सिमटने लगा था हाथ में, हैंडल होने लगा था। तो अब हम उस गुड़ को जो है छान करके इसी आटे और मसाले के ऊपर पूरा डालेंगे। तो जो गुड़ डालना है, तो गुड़ को जो है आप पहले थोड़ी देर रखा रहने दें, 5 मिनट तक थोड़ा ठंडा हो जाए तब आप डालिए। क्योंकि जल्दी आप गुड़ डाल देंगे कि शायद हमारा गुड़ जो है बैठने ना लगे, कड़ा ना होने लगे, ऐसा नहीं होगा गुड़ में। तो आप थोड़ी देर बाद डालें तो गोंद उससे एकदम क्रिस्प रहता है, नहीं तो उसमें अंदर से जो भाप निकलती है ना जब गरम-गरम डाल देते हैं, तो गोंद एकदम मुलायम-मुलायम सा हो जाता है, वो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है, करारापन नहीं आता लड्डुओं में। तो गुड़ आप 5 मिनट रुक जाइए, तब आप डालिए। तो पहले हमने गुड़ डाल दिया और मिला लिया, मिलाने के बाद में देखिए मटेरियल ऐसा हो गया। अब हम इसमें 1 चिमचा अच्छे से 100 ग्राम तक घी और डाल देंगे इसमें हम। तो अब घी डाल दिया है थोड़ा और इसके बाद में वो जो बचा हुआ अभी पूरा हमने नहीं डाला था, अब हम थोड़ा-सा जो बचा है गुड़, वो और पूरा डाले दे रहे हैं इसमें, इसी से। तो ये घी भी पिघल जाएगा और सारा बाइंड हो जाएगा अब हमारा मटेरियल। सारा बाइंड कर लेंगे इसको और इसके हम गोल-गोल लड्डू बना लेंगे। लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं इसके। आप भी एक बार बनाइएगा और अपना जो है अनुभव बताइएगा कि अगर आपने लड्डू बनाए हैं ये तो आपके कैसे बने और कैसे लगे आपको खाने में। तो इसको अच्छी तरीके से मिलाइए और मेरे चैनल को जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इस प्रकार से देखिए अच्छे से इसको मिला लीजिए, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और बड़ी आसानी से इसके लड्डू बन जाते हैं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ना टाइट रहता है और ना ही ज़्यादा लूज़ रहता है। देखिए इस प्रकार से हमने इसके लड्डू बना लिए हैं, खाने में बेहद